जय जगन्नाथ। आज का टॉपिक है कोई देख रहा है आपके सपने। तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है क्वीन ऑफ कप्स। वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्यारे इंसान हैं, मतलब फ़िलहाल शायद आपकी नज़रों से ये दूर है, लेकिन ये चाहते हैं कि किसी वजह से आपका ध्यान है जो वो अपनी तरफ खींचे, और इसी चाहत में ये आपके बारे में सोचते रहते हैं। आपका स्वभाव ही उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, साथ ही साथ उनको ऐसा ही पर्सन चाहिए था अपनी ज़िंदगी में। तो आप एक ड्रीम कम ट्रू ऐसा एहसास उनको दिला रहे हैं। ये बस चाहते हैं कि जैसे उनके दिल में वो इमोशनली आपके साथ एक अटैचमेंट फील कर रहे हैं, वैसा अटैचमेंट आपके दिल में अगर आप फील करें तो ये इमोशनल कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। अगला कार्ड भी वाटर साइन का ही है, 7 ऑफ कप्स। कई सारी ख्वाहिशें हैं जिनमें इन्होंने आपको ऑलरेडी अपने साथ काउंट किया है, मतलब आप नहीं तो ये ख्वाहिशें पूरी नहीं हो सकती, ऐसा शायद उनका एक कैलकुलेशन उन्होंने बना लिया है, और इसलिए अपने दिल की हर एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए भी ये आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। अगला कार्ड है 9 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। प्लानिंग तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन जब बात आती है अपनी ज़ुबान से बात कहने की तो इनकी ज़ुबान लड़खड़ाती है, ये ब्लैंक हो जाते हैं और अपनी ज़ुबान से बात प्लानिंग करने के बावजूद भी बयान नहीं कर पाते, जिस वजह से आप कह सकते हैं ऑलरेडी इस पर्सन ने प्लानिंग में ही काफ़ी ज़्यादा वक्त बिता दिया है, और ये अपने ऊपर भी नाराज़ हैं कि मैं ये क्या करता रहता हूँ या क्या करती रहती हूँ। अगला कार्ड है द हीरो फंड का। किसी बुज़ुर्ग इंसान ने या फिर समझदार इंसान ने भी शायद इनको कुछ सलाह मशवरा दिया है कि अगर तुम्हें कोई अच्छा लगता है तो सही वक्त पे शादी ब्याह करके अपना घर बसा लो, और ऐसे ही नादानियाँ करने से ज़िंदगी अपनी मत एक एक दिन गवाओ। तो एक एक दिन खुशियों का हमें ज़िंदगी ऑफर करती रहती है। यूनिवर्स की तरफ से भी कई सारी ब्लेसिंग्स हमें दिन भर में मिलती रहती है, उनकी तरफ ध्यान दो। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ज़िंदगी की अहमियत ज़रूर समझ में आ रही है, लेकिन ये अकेले उन सब खुशियों को नहीं पा सकते, आपका साथ उनको चाहिए ही। अगला कार्ड है 6 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। लव एट फर्स्ट साइट, ऐसा शायद उनके साथ हुआ है, मतलब जब पहली बार इन्होंने आपको देखा तो शायद देखते ही आपके ऊपर फिदा हो गए या फिर आपके प्यार में पड़ गए, और इसीलिए ये आपके इस तरह से सपने देख रहे हैं। अगला कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कम्युनिकेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, मतलब इनको रिजेक्शन का डर हद से ज़्यादा सता रहा है, इस वजह से ये अपनी बात कहने से हद से ज़्यादा हिचकिचाते हैं, या फिर इनको ऐसा लगता है मैं बात कहूँगा या करूँगी तो वो पर्सन मुझे सीधे मना करेगा, और ये वो नहीं चाहते। अगला कार्ड है स्ट्रेंथ का, लियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। ये पर्सन आपको कोई मैसेज सेंड करने के बारे में भी सोच रहे हैं, कोई लव लेटर जहाँ पे ये आपको बता सके अपनी ट्रू फीलिंग्स, लेकिन ये सब करने की हिम्मत उनके साथ मतलब फ़िलहाल तो इनकी हिम्मत नहीं हो रही है, इसलिए आप कह सकते हैं ये सोचते तो बहुत ज़्यादा है, और सोच का असर इस तरह से उनके दिलो दिमाग पे है कि ये सपनों में खो जाते हैं। और अगला कार्ड है 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 2 ऑफ कप की एनर्जी में ये पर्सन आपका इंतज़ार कर रहा है, इनकी तरफ से तो 8 कप है, मतलब ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा उदास है। यहाँ पे रास्ता आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये पर्सन कहीं अलग ही जा रहा है, वैसे ही उनको समझ में नहीं आ रहा कि आपको कैसे कन्विंस करें या फिर आपको कैसे अपनी ज़िंदगी में लाएं, और इसी ख्याल में ये पर्सन खोए खोए से है। आई वाइल्ड माई
पावर विथ इंटेंशन एंड फोकस टूवर्ड्स माई ड्रीम। ये पर्सन फ़िलहाल अपने सपने पूरे करना चाहते हैं और हर दिन हर रात अगर आप कह सकते हैं ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ आप ही के सपने देखते हैं। तो ये चाहते हैं कि काश मुझे कोई जादू की छड़ी मिल जाए, अगर वो मिल जाए तो मैं पल भर में अपने सपने पूरे कर लूँ। आई एम्ब्रेस स्टिलनेस ट्रस्टिंग दैट माई अवेकनिंग इज़ परफेक्टली टाइम। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी अवेकनिंग हो गई, मतलब स्पिरिचुअली भी इनको लग रहा है कि आपके साथ इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और इसी कनेक्शन की वजह से ही इनको लगता है कि आपका इनकी ज़िंदगी में एक अहम रोल है। आई ट्रस्ट इन द गाइडेंस आई रिसीव एंड एम्ब्रेस लाइफ्स मैजिक। ऑलरेडी हमने हीरोफेंट का कार्ड देखा, वहाँ पे ये पर्सन अगर इनको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो इनको वो मैसेज मिल चुका है कि लाइफ की छोटी छोटी खुशियों को जीने में ही असली मैजिक है। अकेलेपन में यूं ही सोचते रहने से, डे ड्रीमिंग करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। आई फेस माई जायंट्स विद करेज एंड मास्टर्स माई पावर एंड प्रेजेंस। यहाँ पे ये पर्सन खुद से ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, मतलब अपने ही निगेटिव माइंडसेट से लड़ झगड़ने की वजह से आप कह सकते हैं कई बार इनकी हिम्मत नहीं हो पाती कि असलियत में ये आपका सामना करे या फिर असलियत में आपके सामने अपने दिल की बात रखे। आई हार्नेस माई इंसाइट एंड मिस्ट्री लीडिंग द पर्पस एंड विजडम। इनको बस सुकून चाहिए, ये जैसे विजर्ड्स हैट है वैसे ही इनको लग रहा है कि काश मेरे तरफ ऐसा कुछ मैजिक आ जाए जिसकी वजह से मेरे पर्सन का ध्यान मेरी तरफ आ जाए। तो ये पर्सन सीरियसली आपका ध्यान बस अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। आई एम्ब्रेस माई इंडिविजुअलिटी एंड सेलिब्रेट वॉट मेक्स मी यूनिक। अपने आप को साबित करना चाहते हैं, जैसे ये ग्लास स्लीपर, ये जो सिंड्रेला की स्टोरी थी वो सिर्फ उसी का था और किसी के पैरों में वो नहीं आया। वैसे ही आपके पर्सन भी चाहते हैं कि कुछ तो ऐसी खास बात आपके सामने उनके बारे में आप महसूस करें जिसकी वजह से आपको भी लगे कि हाँ यही है मेरा प्रिंस चार्मिंग या यही है मेरी प्रिंसेस। तो कुछ ना कुछ अपनी ऐसी बात साबित क्या कर सकते हैं इसके बारे में भी ये सोचते रहते हैं। आई रेजिस्ट बीइंग इम्पल्सिव एंड इंश्योर माई डिज़ायर्स अलाइन विथ माई ट्रू पाथ। विश मांगते हैं, बस आप ही को ज़िंदगी में चाहिए, यही जैसे उनकी फर्स्ट विश है और ये विश पूरी होने का इनको दिल से इंतज़ार है। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इनको लग रहा है कि बिल्कुल सही रास्ते पे ही है, मतलब फ़िलहाल अगर आप उनसे दूर भी है, ये जैसे इंतज़ार कर रहा है, लेकिन 2 ऑफ कप की एनर्जी में कभी तो आप इनसे कनेक्ट होंगे, ये उनको पूरा यकीन है। आई सी माई सेल्फ क्लियरली एंड एम्ब्रेस माई ट्रू एसेंस। ये अपने आप को जब आईने में देखते हैं तो शायद इनको आपका ही चेहरा नज़र आता है, मतलब इनको यही लगता है कि जैसे ये बिल्कुल ही खोए खोए से है। आपकी यादें इस तरह से इनके दिलो दिमाग पे छाई रहती है कि ये अपने ऊपर भी फ़िलहाल ध्यान नहीं दे रहे हैं। आई एम्ब्रेस ट्रू फ्रीडम रिलीजिंग सेल्फ इम्पोज लिमिटेशंस। तो एक जैसे टावर में आप फंसे हुए हैं और यहाँ से आपको छुड़ाना है और अपने घर ले आना है, ऐसा उनको लग रहा है और ये करने के लिए कुछ ना कुछ तो दिमाग लड़ाना पड़ेगा। वैसे ही आपके पर्सन दिमाग लड़ा रहे हैं कि कैसे आपको अपनी दुनिया में लाना है। और फाइनल कार्ड है मैजिक लैम्प। ये तो जीनी का चिराग, आपको पता ही है वो स्टोरी। आई चूज़ विद विजडम एंड एम्ब्रेस द पोटेंशियल ऑफ माई विशेष। तो वो इसी मैजिक विश की तलाश में है कि ऐसा कोई मैजिक चल जाए जिसकी वजह से इनकी जो विशेष है वो पूरी हो जाए। तो आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सपने भी देखने का इनका स्वभाव भी हो सकता है, मतलब सपनों में खोए रहना, डे ड्रीमिंग करना, ये भी आदत हो सकती है। और ऊपर से हाल ये हो रहा है कि रात को भी नींदें उड़ चुकी है क्योंकि अपने दिल की बात बता नहीं रहे हैं और आपको अपने दिलो दिमाग से हटा भी नहीं रहे, और इसलिए आपके बारे में सोचते सोचते जब ये सो जाते हैं या फिर इनको नींद आती है तो फिर सपनों में भी आपसे ही मिलने की इनकी कोशिशें चलती रहती है। और यही मेन वजह है कि ये पर्सन फ़िलहाल आप ही के सपने देख रहे हैं या देख रही है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।